देखिए, ऐसा है कि राम राज बैठे त्रिलोका। जब हम ऐतिहासिक पल को याद कर रहे थे, 500 वर्ष तक जो तपस्या हम लोग की थी, हम सभी सनातनियों की, वो एक प्रतीक्षा में थे कि ये फैसला आ रहा है। राम जी का फैसला आ रहा है। राम जी का फैसला मतलब हर मानव का फैसला आ रहा है, हर जीव का फैसला आ रहा है, हर प्रकृति का फैसला आ रहा है। क्योंकि राम जी सभी देवताओं के राजा थे, क्योंकि वो तीनों त्रिलोक का, जो तीनों त्रिलोक है, तीनों भुवन है, इसके मालिक हैं वो। उनका फैसला आ रहा है, तो हम जीव उस खुशी में उनको क्या दे सकते हैं। हमें मानते हैं कि भगवान सबके हृदय में है, क्योंकि हम भगवान के बिना जिंदा नहीं रह सकते। परंतु हम अपने प्रेम से भी, चाहे कोई कितना बड़ा क्यों न हो, पर जो प्रेम करता है उसके लिए एक फूल ही काफी होता है, वो समर्पित तो कर सके। तो मेरे जीवन में भोजन मुझे बहुत प्रिय था, मैं खूब खाता था, कार्य भी करता था, परंतु भोजन में तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के पकवान भोजन करता था। लेकिन जब ये फैसला आया, तो मैंने सोचा कि मैं भगवान को क्या दे पाऊंगा। ये तुच्छ प्राणी, ये जीवन में जीने वाला, इस संसार में, भवसागर में, यहाँ कितने प्रकार के लोग हैं, इसमें जीवन को व्यतीत करना एक साधु के लिए कितना कष्टदायी होगा, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन हमारे राम आ रहे हैं, ये प्रसन्नता में मैं उन्हें क्या दे सकता। तो मैंने कहा, जो मैं व्यंजन पाता हूँ, उस व्यंजन के साथ मैं उनके चरणों में समर्पित हो गया। और मैंने कहा कि भगवान राम की जब तिथि तय हो जाएगी, उसे 6 महीना पूर्व से मैं अन्न त्याग दूंगा, नमक त्याग दूंगा। तो मैंने जब 22 तारीख का डेट आया, उसे मैं 6 महीना, ये मेरा 5वां महीना पूर्ण होने वाला है, छठा प्रारंभ होगा, तब से मैं अन्न नहीं लेता हूँ। अन्न नहीं लिया, इसका ये वजह नहीं, मैं तो सोचा कि कर नहीं पाऊंगा। जब संकल्प लिया तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन संकल्प लेते हैं उसके नेक्स्ट डे से मुझे भूख लगना बंद हो गया। मैं पूरे 24 घंटा में थोड़ा सा फल और 1 गिलास जल लेता हूँ, 4 बजे के आसपास। यही मेरा दिनचर्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ऊर्जा है, इतना तेज लगता है शरीर में, कि अब मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। ये राम जी की साक्षात कृपा है। तो हम ये समझते हैं कि ये जीवन का सारे कार्य ये भगवान की ही कृपा से होती है, और उनकी कृपा जिस पर हो जाए, तो परसद पद पावन, शोक नसावन, प्रगट भई तपपुंज सही। पत्थर को भी उन्होंने मनुष्य बना दिया। जो मनुष्य पत्थर बन गई थी, उसको भी उन्होंने तार करके अहिल्या को उद्धार कर दिया, गिद्ध को उद्धार किया, जटायु को उद्धार किया। किसको उन्होंने नहीं छेड़ा? ताड़का को उद्धार किया, जन जन का उद्धार किया। ऐसे पारब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम के लिए ये तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इतनी परम आनंद है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये व्रत कितना तोड़ेंगे भी आप कहाँ ये पे? व्रत जब तोड़ेंगे, जब आप समझे कि जब भगवान रामलला विराजमान हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं प्रयागराज जाऊंगा। और प्रयागराज में जाकर के वहाँ संतों का कुंभ लगता है, माघ की मेला होगा, उस कुंभ में सभी संतों के साथ। क्योंकि भगवान तो मुझे हर जन्म में मिलेंगे, इसलिए मिलेंगे, इतना भरोसा इसलिए है। आप ये कह सकती हैं कि आपको इतना भरोसा कैसे भगवान मिलेंगे। हम कहने कहा कि भगवान मिले नहीं होते तो हम बोलते नहीं, ये प्राण नहीं होता। तो ये मेरा प्राण तो जिस जीव में हम जन्म लेंगे उसमें मिलेगा, तो उसमें भगवान का दर्शन हो जाएगा। पर गोस्वामी जी ने लिखा है कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत की दर्शन, संत का प्राप्ति, संत की सेवा, ये मनुष्य जीवन में ही मिलेगा। तो भगवान रामलला के यहाँ विराजमान कराएंगे, और इसके अंत काल में हम जाकर वहाँ प्रयागराज में, और वहाँ अपने व्रत को संतों के सम्मुख वहाँ भंडारा करके, संतों से मिल करके, संतों के बीच में, और अपने व्रत को पूर्ण करूंगा, गंगा स्नान करके, और तब मैं अन्न लेना प्रारंभ करूंगा। आगे तो हरी इच्छा। और आप लोग के लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना कि आपने महाराष्ट्र से चलकर, पुणे से चल कर के आई हैं और ये अयोध्या में। तो मैं आपके सभी दर्शकों को भी ये कहूँगा कि सभी पर भगवान श्री सीताराम जी की और दशरथ महल बिहारी सरकार की, श्री धनुषधारी भगवान की अपार भक्ति हो, अपार कृपा हो। और इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।